राधे राधे। मैं लवकुश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल लवकुश यादव मैथ पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, अपनी अभी तक जो परसेंटेज की कहानी है वो मैं फ्रैक्शन तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और मैंने जो लास्ट थर्ड वाली जो क्लास थी, इससे पिछली जो क्लास थी, मैंने उसमें आपको परसेंटेज को तोड़ना बताया था कि किस प्रकार से हम परसेंटेज को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और बहुत बड़े बड़े जो प्रतिशत मान होते हैं उन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ के भिन्नमय मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आगे हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था। देखिए, जो कंसेप्ट था वो मैंने क्या डिस्कस किया था कि a% ऑफ b इक्वल टू क्या होता है, b% ऑफ a। ये कंसेप्ट मैंने बताया था कि यदि हम क्या करते हैं कि a का a% ऑफ b, यानी b का अगर a% निकालें और a का b% निकालें तो ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं a इंटू b अपॉन 100 इक्वल टू b इंटू a अपॉन 100। यानी इन दोनों का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, ab अपॉन 100 इक्वल टू ab अपॉन 100। ठीक है भाई, यहां तक हमने अपनी कहानी को कर लिया था। चले, अब इसके आगे मैंने ये बोला था कि हम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ बेसिक सवाल करेंगे, तो मैंने कुछ एक सवाल आपको बताए भी थे, छोटे छोटे। अब आगे हम इस पे सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं कुछ सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए भाई, देखिए दोस्तों, सवालों को डिस्कस करने से पहले आपसे मेरी विनती है, मेरे बहन और भाइयों, अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूं इस पर आपके लिए और आपकी जो उम्मीदें हैं अपने आप से, अपने सपने को पूरे करने के लिए मैं उसमें आपके साथ खड़ा हूं और जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मुझसे बन सकेगा, मैं आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने इस मैथ को उठाया है, मैथ के साथ साथ में कुछ एक सब्जेक्ट और भी आपको पढ़ाऊंगा। जनरल साइंस है, उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीजनिंग है, इसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले आप सपोर्ट कीजिए, आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि हम लाइव आ सकें जल्दी और अपनी जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ आमने सामने हो सके। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, काम कीजिए। वैसे कहने से तो कोई नहीं करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ दे पा रहा हूँ आपको, तो आपकी इच्छा है, आप कीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे अपने सवालों की तरफ। देखिए, अब हम इस वाले कंसेप्ट पर कुछ एक सवाल डिस्कस करते हैं आपके साथ में। तो देखिए, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि हमें ज्ञात करना है 7.44% ऑफ 3750। सपोज मानिए ये हमने पहला सवाल लिखा है 7.44% ऑफ 3750। यदि मैं आपसे कहूँ दूसरा सवाल अपना क्या है, तो देखिए भाई, अपना दूसरा क्वेश्चन है 847% ऑफ 157.14%। सॉरी, 847% ऑफ 157.14। अगला सवाल है अपना 819% ऑफ 444.4। अगला सवाल है अपना 64.28% ऑफ 259। अगला सवाल है
237% ऑफ 640। नेक्स्ट अगला सवाल है भाई 1331% ऑफ 1331% ऑफ देखिए 54.54। देखिए ये 6% मान मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पहला है अपना 744% ऑफ 3750 और अगला है 747% ऑफ 157.14। देखिए भाई हमने अभी तक अपनी परसेंटेजों को जो फ्रैक्शन टू परसेंट या परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो होता था वो उसे हम डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है उसे बार बार बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपको ये वाला फ्रैक्शन मान ज्ञात नहीं हो रहा है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं सवाल आपको इतने करा दूंगा कि आपको ये सारे फ्रैक्शन याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अपने सवाल को डिस्कस करते हैं ए वाले को, जिसमें हमें ज्ञात करना है 7.44% ऑफ 3750। ठीक है भाई 7.44% ऑफ 3750। ओके चलिए भाई देखिए हमें ज्ञात करना है 7.44% ऑफ 3750। ठीक है भाई 7.44% ऑफ 3750। ओके कोई दिक्कत नहीं। क्या बंद कर रहा था? मेरे साथ गेट ना लगा, मेरे लिए कुछ दूध वो करवा के ला। चलिए भाई डिस्कस करते हैं अपना अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों देखिए हम पहला सवाल अपना डिस्कस करते हैं जो दे रखा है 7.44% ऑफ 3750। 7.44% ऑफ 3750। ठीक है भाई अब देखिए आपको क्या 3750 को देखकर कुछ ज्ञात होता है? मैंने आपको एक भिन्न बताया था 3750। अगर मैं इस 3750 को कुछ इस प्रकार देखूं कि ये जो अपना डेसिमल है ये वाला, अगर मैं इस वाले डेसिमल को उठा के इस 37 और 50 के बीच में लगा दूं तो देखिए मुझे क्या ज्ञात होगा। ये हमारा हो जाएगा 744 इंटू 37.50 और भाई इस परसेंटेज वाले साइन को मैं उठा के कहां लगा दूं? इस जगह पे। क्लियर है? तो आपको ये ज्ञात होगा कि 744 इंटू 37.50 और जो ये 37.50 होता है या फिर मैं इसे बोलूं 37.5, तो आपको ये ज्ञात होगा कि 37.5 हमने ये मान पढ़ा था और ये किसका मान था? 37.50% जो ये मान था ये आपको याद हो तो 3 बट्टे कितने का मान था ये भाई? 8 का। कितने का मान था? 3 बट्टे 8 का। जस्ट हमने लास्ट क्लास में भी ये क्या किया है? डिस्कस किया है। क्लियर है? तो देखिए इस सवाल को हम a का b% इक्वल टू b का a% से किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? इस पॉइंट को इधर ले जाके इसे कितना बना लेंगे? 37.5। चलिए नेक्स्ट यदि मैं बात करूं 744 इंटू इसका मान कितना होगा? 3/8। ठीक है भाई 8 से इसे काटते हैं, 8 × 72 बचा कितना? 2 8 दिया 24 इंटू कितना करना है? 3। तो देखिए कितना निकल के आएगा? 3 का 3 में करेंगे 9 और 9 दिया कितना हो जाएगा? 27। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा?
279। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आंसर कितना होगा? 279। क्लियर? चलिए अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं। हटा देता हूं मैं इसे। देखिए अपना अगला सवाल है 847% ऑफ 157.14। ठीक है भाई, 847% ऑफ 157.14%। देखो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया था कि इस परसेंटेज को हटा के इधर लेके गए तो डेसिमल को हमने चेंज कर लिया था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल में कि आप क्या कर रहे हैं। जितने मल्टीप्लीकेशन में आपने डिजिट से डेसिमल को हटा के उतने ही डिजिट पे किसी नंबर में लगा दिया है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही किसी मान पे कोई फर्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने 847% का कोई फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं 847% को और क्या बनाया जा सकता है। तो इसे भाई यदि आप देखें तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आप देख सकते हैं कि 847 इंटू इसे मैं क्या लिख सकता हूं 157.14%। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकता हूं 157.14%। अब हमारी बात आती है किसके ऊपर, 157.14 के ऊपर। अगर हम देखते हैं 157.14 का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा किधर, फ्रैक्शन की तरफ। और मैं इस परसेंटेज को मैंने कल आपको तोड़ना बताया था, तो मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये मुझे क्या प्राप्त होगा 100% प्लस 57.14%। 100% प्लस 57.14%। ठीक है भाई, कितना प्राप्त होता है 100% प्लस 57.14%। ठीक, देखिए 100% का अर्थ हमने क्या देखा था, एक, कितना, एक। और 57.14% का मान यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 4/7 कितना होता है, 4/7। ठीक है भाई, 4/7 होता है तो 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया 11। यानी कि ये जो मेरे पास मान आ चुका है 157.14% का, ये कितना हो चुका है 11/7। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 847 का हमें ज्ञात करना है कितना 11/7। कितना मेरे भाई 11/7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से काटना पड़ेगा। 7 से काटने 7 एकम 7, 7 एक बार गया। अब क्या करते हैं, यहाँ कितना बचा, 1 ये 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब कितने का गुणा करना है 121 में, 121 इंटू 11, कितना 121 इंटू 11। ठीक है, तो अगर 121 इंटू 11 करते हैं तो आपका 11 का मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता हो तो देखिए क्या करते हैं, ये एक को एक ही लिखा रहने देंगे। एक के साथ में अगर एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया तो एक में ऐड करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 3। अब इस एक को छोड़ देंगे, आगे क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे इसे, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। और अब इसे छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा 1331। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं कि 121 का गुणा अगर 11 में किया जाता है तो मेरे भाई कितना प्राप्त होता है 1331 प्राप्त होता है, क्योंकि 11 इंटू 11 का स्क्वायर बनता है 121। और ये जो 121 है इसे हम फिर से क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11, और ये क्या हो गया 11। तो ये 11 का क्यूब बनता है और ये किसके बराबर होता है 1331 के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो हम निकाल सकते हैं इसका मान कितना होगा 1331। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए
देखिए अपना अगला सवाल है 819% ऑफ 444.4। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, 819% ऑफ 444.4। चलिए देखते हैं, अगर हम क्या करें, इस परसेंट मान को उठा के कहां लेके जाए 444.4 पे, तो भाई क्या ज्ञात होगा 819, इस ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इनटू, मैं इसे लिख सकता हूं 444.4%। कितना लिख सकता हूं 444.4%। ठीक है भाई, अब मैं बात करूं 444.4% का, तो इस 444.4% का मान कितना होता है, तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूं 400% प्लस 44 पॉइंट कितना 4, या ये डेसिमल तक है तो मैं इसका मान और आगे बढ़ा सकता हूं। आपको यदि ज्ञात हो तो हमने ऐसी परसेंटेज मान पढ़ी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 400% प्लस 400.44%। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल तक मान जा रहा है। नहीं, एक मिनट, देखिए या फिर आप ऐसा कीजिए कि यहां पर हम 4 का एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 4 का एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 400% प्लस 444.44%। अब देखिए हमें ज्ञात है कि 100% का मान कितना होता है 1, तो 400% का मान कितना हो जाएगा 4, 400% का मान कितना हो जाएगा 4। ओके, अगर हम बात करते हैं कितनी 44.44% का, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 1/9 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 11.11% के। तो मैं अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये जो मान प्राप्त होगा मुझे 4/9 का, वो किसके इक्वल हो जाएगा 44.44% के। कितने के इक्वल हो जाएगा 44.44% के। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/9, कितना 4/9। तो ये क्या हो जाएगा 4 9 चौके 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, यानी ये बन चुका है हमारा कितना 40/9। कितना बन चुका है मेरे भाई 40/9। अगर आप देखते हैं ये 40/9 हमें प्राप्त हो गया है। इस 444 पॉइंट, यहां देखिए फिर हम क्या लिखेंगे 44% लिखेंगे, तो इसका जो मान है हमें कितना प्राप्त हो चुका है 40/9। तो देखिए ये 819 इंटू इसका मान कितना हो गया 40/9। अगर 9 से मैं इसे सिंपलेक्स करता हूं तो कितना आएगा 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 और कितना हो जाएगा 91 इंटू कितना 40। तो देखिए 4 और 9 चौके 36, तो कितना आ चुका है 3640। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3640। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि इन सवालों का आंसर हम जस्ट सेकंड में निकाल सकते हैं। केवल हमें क्या आना चाहिए, इस परसेंटेज मान को तोड़ना आना चाहिए, इस परसेंट को ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करके से किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कहानी इतनी आसान नहीं होगी जितना आप सोचते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट को ये लगे कि सर आप तो इसे एक अच्छे टफ लेवल पे लेके जा रहे हैं, ऐसा तो एग्जाम में नहीं आता है। तो मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सीखने से मतलब होता है, क्योंकि जब तक हम क्या करते हैं कुछ सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं, अपने दिमाग को चलाने की इच्छा नहीं रखेंगे, अपने दिमाग को आलस में रखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको आगे कठिन से कठिन चीजों को सीखने के लिए अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को बिल्कुल आराम देंगे तब तक वो क्रिएटिव नहीं बनेगा, चीजों को आगे लेके नहीं जाएगा, और आपके सोचने की जो क्षमता है वो एक लो लेवल तक ही रहेगी। इसलिए आपसे विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इनकी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला सवाल है, देखिए भाई हमारा अगला सवाल है अपना 664.28% ऑफ 259, यानी 64.28% ऑफ
259 का मेरे भाई कितना निकालना है मुझे? 64.28% निकालना है 259 का। तो 259 का अगर मुझे 64.28% ज्ञात करना है तो आपको पॉइंट के बाद 28 को देख के कुछ याद आता होगा कि हमने मान कुछ पढ़ा था। पहले देखिए, इस फ्रैक्शन को हम क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। इस फ्रैक्शन को हम ब्रेक करते हैं और इस 64.8% को 64.28% इंटू कितना? 259। मैं इसे अगर ब्रेक करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 50% प्लस 14.28%, ठीक है, इंटू कितना? 259। ठीक है दोस्तों, कितना लिख लिया मैंने इसे? 50% प्लस 14.28%। अगर मैं बात करूं 50% की, तो इस 50% का मान कितना होता है? 1/2 प्लस 14.28% का अगर आपको मान ज्ञात हो तो मैंने पढ़ाया था 1/7, और 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7, यानी कि इसका जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है? 14.28% के इक्वल होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/7। कितना लिख सकता हूं? 1/7 इंटू कितना? 259। अब चाहे आप तो इस 259 का यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके इसका आधा करके मान निकाल सकते हैं और 7 का डिवाइड देके मान निकाल सकते हैं। यही तरीका बेटर लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, हम कोष्टक के अंदर कितने का गुणा करते हैं? 259 का। और 259 का गुणा करने का मतलब है हमें इस कोष्टक के अंदर गिवन जो फ्रैक्शन मान है उनके दोनों के दोनों स्टेप में कितने का गुणा करना है? 259 का गुणा करना है। अगर 259 का गुणा करना है तो देखिए 1/2 इंटू 259 होगा। इसका मतलब 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 259 में। तो 2 से हम सीधे सीधे डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आता है? 1। और ये कितना हो जाएगा? 2। कितना बचेगा? 1 19। कितना हो जाएगा? 2 ने 18। 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 129.5। यानी आप देख सकते हैं 200 का आधा कितना होगा? 100। 58 का आधा कितना होगा? 29 दूनी 58, और बचेगा कितना? 1। 1 का आधा कितना होगा? 0.5। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे में आधा करना है, प्लस कितना ऐड करना है? 7 का डिवाइड करके ऐड करना है। तो 7 या 21, 7 या 21, कितना बचा? 4। 7 7 49, कितना हो गया? 37। तो मैं कह सकता हूं मुझे 37 ऐड करना है इसके अंदर। कितना ऐड करना है? इसे 130 मानिएगा। कितना मानते हैं? 130 मानते हैं। और 130 में अगर मैं कितना ऐड करूं? 37, तो कितना होता है? 167। परंतु 0.5 ज्यादा ऐड किया आपने, तो इसे कर सकते हैं आप 166.5। कितना? 166.5। ठीक है भाई, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 166.5। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ। और अपना अगला सवाल क्या है? ये कितना है? 237% ऑफ 640। देखिए भाई, आप इसे कॉपी कर लीजिए, आप खुद करके देखिए, ऐसे सवालों को बना के देखिए, ऐसे सवालों को क्रिएट करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल बनाइए, नहीं बनता है फ्रैक्शन की तरफ जाइए, उधर कोशिश कीजिए, परसेंट को तोड़ के देखिए, सवाल जरूर बनेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अपना 237% ऑफ 640। ठीक है, 237% ऑफ 640। तो हमें ज्ञात करना है 237% ऑफ 640। तो मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया था मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं कितने में? 237 का 640%। कितना? 237 का 640%। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था? अभी एक रूल पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था, A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। तो इसे देखते हुए हम इसे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे भाई देखो, अब इस परसेंट को आपको तोड़ना पड़ेगा, और अगर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 600% प्लस कितना? 40%। तो ये कितना आ जाएगा? 600% प्लस 40%। देखिए ये कितना होगा? 237 इंटू 600% का अर्थ कितना होगा? 6। 40% किसके इक्वल होता है? 2/5 के इक्वल होता है।
अगर ये 2/5 के इक्वल होता है तो आप देखिए अब हमें क्या करना है कि इधर इसका गुणा करना है 237 का अंदर, या फिर आप ऐसा कीजिए इसका गुणा कीजिए 6 पंजे 30 हो गया, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, सीधे सीधे गुणा करते हैं हम 6 का, तो 6 सत्ते 42 का 2, 6 दूनी 6 18 और 4 कितना हो गया 22 का 2 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और कितना हो गया 2, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो 1422 प्लस ये कितना हो जाएगा 237 इंटू 2/5, 237 इंटू 2/5। अब देखिए 237 इंटू 2/5, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का गुणा करके? तो मैं इसे लिख सकता हूं 4/10, कितना 4/10। और अगर मैं इसे 4/10 लिखता हूं तो मैं 10 का अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे ज्ञात है कि डेसिमल मेरा कहां आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, यानी इसका गुणा करने के बाद मेरा डेसिमल 1 पॉइंट वाला लग जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1422 प्लस, देखिए इसका 4 गुना करना है, क्या करना है इसका 4 गुना करना है। तो 200 का 4 गुना कितना हो गया 800 प्लस 30 का 4 गुना, देखिए ये कितना हो गया 800 प्लस 30 का 4 गुना कितना हो गया 120 प्लस 7 का कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 920 और 28 यानी कि 948, कितना हो चुका है 948, ठीक है। तो ये हो चुका है 948, 948, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है 10 का डिवाइड करना है, तो मान कितना आ चुका होगा 94.8, कितना 94.8। अब इसे आप ऐड कीजिए तो 0.8 तो पीछे रहेगा ही, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 9 और 2 11, कैरी कितना 1, 4 और 1 5, कितना 1516.8। इस सवाल का आंसर कितना होगा 1516.8। क्लियर? चले भाई नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है अपना 1331% ऑफ 54.54। देखिए क्या करते हैं इसे, हमें ज्ञात है 1331%। तो मैं क्या करूंगा इस परसेंट को हटा के कहां लेके जाऊंगा 54.54 पर। तो मैं इसे कर सकता हूं 1331 इंटू 54.54%, ठीक है भाई। अब हमें देखना है कि 54.54% का मतलब कितना होता है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 1/11 का, और 1/11 इक्वल टू होता है 9.09%, ठीक है 9.09%। अब इसे क्या बनाना है, हमें 54 बनाना है, क्योंकि डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले दोनों एक जैसे डिजिट आए हुए हैं। तो हम यहाँ कितने का गुणा कर दें 6 का, तो ये कितना बनेगा 6/11, और ये कितना हो जाएगा 54.54%, कितना हो जाएगा 54.54%, ठीक है भाई। अब देखते हैं 1331 इंटू इसका मान कितना है 6/11, 6/11। तो 11 से क्या करेंगे, इसे सिंप्लेक्स करेंगे, और 11 से सिंप्लेक्स होने के बाद कितना आता है 121, 121 इंटू कितना 6, ठीक है। तो अब 6 का गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 12 छिक्के कितना 72, 12 5 12 छिक्के 72। तो इसका आंसर कितना आएगा 727, यानी अपना जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आएगा 727, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने इस तरीके के सवालों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। अब मैं अपनी कहानी को लेकर चलता हूं एक नए कंसेप्ट की तरफ। मैंने आपको इस प्रकार के कई सारे सवाल बता दिए हैं जिसमें टफ से टफ परसेंटेज ली गई है, और उन्हें हम क्या करते हैं परसेंट को ब्रेक करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद में इनका मान निकाल लेते हैं और क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई अब मूव करते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। अपना अगला कंसेप्ट क्या है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है।
देखिए भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे एक नंबर को क्या करना है, 20% बढ़ाना है। एक नंबर को मुझे क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। तो इस 20% इंक्रीज यानी कि बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? देखिए भाई, यदि मैं आपसे कहूं कि एक नंबर मेरे पास क्या है, 100, एक नंबर मेरे पास क्या है, 100% है। एक नंबर मेरे पास क्या है, 100% है, और उसे मैं क्या चाहता हूं, 20% बढ़ाना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? 20% बढ़ाना चाहता हूं। और मैं अगर इस 100 का, चलिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को 20% अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं 100% का क्या करूंगा, 20% निकालूंगा। 100% का क्या करूंगा मेरे भाई, 20% निकालूंगा। तो 100% का जो 20% आएगा वो कितना आएगा, 20% ही आएगा। कितना आएगा, 20% ही आएगा। जब 100% का 20% निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा, 20% आएगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो नंबर होगा वो 100% से 20% अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 120%। कितना हो जाएगा, 120%। देखिए, तो इस वाली बात को कहते हैं हम कि अगर एक नंबर को 20% बढ़ाया जा रहा है तो वो खुद का कितना हो जाएगा, बढ़ के 120 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए, इस 20% का अर्थ क्या रहता है, इस 20% का अर्थ क्या रहता है? इस 20% का अर्थ ये होता है, अगर हम क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 1/5। कितना निकल के आता है, 1/5। तो ये जो 5 होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे रियल वैल्यू बोलते हैं, रियल वैल्यू, या फिर हम इसे कहते हैं बेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे, बेस वैल्यू। यानी कि वास्तविक मान। क्या कहते हैं इसे, वास्तविक मान कहते हैं भाई। तो जो ऊपर इसके लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, इसे हम बोलते हैं चेंज्ड वैल्यू। चेंज्ड वैल्यू यानी कि ये जो चेंज्ड वैल्यू होती है, ये चेंज वैल्यू का क्या अर्थ होता है कि या तो ये बढ़ेगी या फिर ये क्या करेगी, घटेगी, या ये बढ़ेगी या फिर ये क्या करेगी, घटेगी। जैसे मैंने आपसे कहा है कि 20% इंक्रीज करना है, हमें किसी संख्या को 20% इंक्रीज करना है, तो इस 20% इंक्रीज करने का अर्थ क्या होता है, अगर मैं इसे रेशियो के फॉर्म में लेके जाऊं, यानी भिन्न के फॉर्म में लेके जाऊं, तो इसका मतलब होता है 1/5। तो 1/5 में जो 5 है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है, और उस रियल नंबर पर जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ वैल्यू है वो क्या होता है, चेंज मान होता है। यानी अगर मैं यहाँ आपसे कहूं तो मुझे ज्ञात करना है 5 जो नंबर है वो अपने आप का कितना है, 100% है। अपने आप का कितना है, 100% है। और उसका अगर मैं 5 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो मेरे भाई कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। और हमसे बोला गया है इस 20% को क्या करना है, इस 1/, किसी नंबर को क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। तो इसका अर्थ क्या रहता है कि हमारे पास नंबर कितना था, 5। कितना नंबर था, 5 नंबर था, और मुझे इसे 20% बढ़ाना था। तो 5 का 20% अगर मैं देखता हूं तो कितना आता है मेरे भाई, 1 आता है। तो मैं कह सकता हूं ये नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। देखिए, इसे हम एक तरीके से और डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि अपना ये नंबर है 100, और इस 100 को
हमें क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। क्या करना है मेरे भाई, 20% इंक्रीज करना है। तो मैं 20% इंक्रीज करूंगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये नंबर अपने आप में कितना है, 100% है। देखिए ये 100 है, और अगर इसे 20% इंक्रीज करना है तो इसका मतलब 100 प्लस, हमें क्या करना है, इस 100 का 20% इंक्रीज करना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 100 इंटू कितना, इसका 20%, और 20% का अर्थ कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई, 20/100। कितना होगा, 20/100। अब अगर आप देखते हैं तो मैं यहां से क्या कर लूं, इस 100 को बाहर ले लूं, तो 100 को बाहर लेने पर मुझे क्या ज्ञात होता है, ये मेरा बनता है 1 + 20/100। कितना आता है, 1 + 20/100। तो मैं कह सकता हूं ये जो नंबर बनेगा ये 100 इंटू 120 क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। कितना, 100 इंटू 120/100 हो जाएगा। अगर ये 120/100 होता है तो इससे कट जाएगा, और हमारे पास नंबर कितना बचता है, 120। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक नंबर को जो 100 है उसे कितना बढ़ाता हूं, 20% बढ़ाता हूं, तो 20% बढ़ने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, तो वो नंबर कितना बढ़ जाता है, 20 बढ़ जाता है। और 20 बढ़ने के बाद में वो नंबर कितना हो चुका होता है, 120 हो चुका होता है। कितना हो चुका होता है, 120 हो चुका होता है। क्लियर भाई, ठीक है। अगर हम इसे देखते हैं 120 हो चुका है, तो इसका और वास्तविक अर्थ क्या रहता है कि वह नंबर अपने आप का, देखिए अगर मैं इस वाली कहानी को आपको देखो इधर दिखाऊं, तो इस 100 इंटू 120/100 का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, देखिए इस 100 इंटू 120 का अर्थ होता है 1.2। क्या होता है, 120/100 का अर्थ कितना होता है, 1.2। तो मैं कह सकता हूं मेरा जो नंबर था 100, इसे जब मैंने 20% बढ़ाया तो ये कितना हो चुका है, 1.2 गुना, अपने प्रारंभिक मान का कितना हो चुका है, 1.2 गुना हो चुका है। तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि ये जो नंबर है 100, अगर मैं इसे क्या करता हूं, 20% इंक्रीज करता हूं, तो ये नंबर अपने आप का यानी कि 100 का कितना हो जाएगा, 1.2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.2 गुना हो जाएगा। और इसी बात का अर्थ होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी जो ये नंबर है अपने आप का कितना बढ़ जाएगा, 1.2 गुना बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, यदि मैं आपसे कहूं, मैं एक नंबर लेता हूं, x, देखिए अपना नंबर है एक x, और इस नंबर को मुझे क्या करना है, 40% बढ़ाना है। क्या करना है, 40% बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस इस नंबर को कितना करना है, 40% बढ़ाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का 40% निकालना पड़ेगा। x तो नंबर रहेगा ही रहेगा, और उस नंबर का कितना परसेंट इसे बढ़ाना है, 40% बढ़ाना है। तो मैं कह सकता हूं x प्लस x इंटू 40/100। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, यहां से x को बाहर ले लूं, तो ये हमारे पास कोष्टक में क्या बचता है, 1 + 40/100। कितना बचता है, 1 + 40/100। अब देखिए भाई मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 100 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे ज्ञात होता है x इंटू 100, यानी कि ये अपना हो जाएगा 140/100, 140/100। ठीक है। अगर हम इसे आगे देखते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1.4, यानी कि जो मेरे पास नंबर था x, और जब मैंने इसे क्या किया, 40% इंक्रीज किया, तो 40% इंक्रीज करने के बाद में ये अपने आप का कितना गुना हो चुका है, 1.4 गुना हो चुका है, 1.4 गुना हो चुका है। इसका मतलब x नंबर बढ़ के कितना गुना हो गया है, 1.4 गुना हो गया है। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें ऐड किया जा चुका है। यानी x नंबर को 40% अगर बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाता है, 1.4 गुना हो जाता है, 4 बढ़ जाएगा, 0.4 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं हम किस प्रकार इन नंबरों को आसानी से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, आगे देखते हैं,
मुझे किसी नंबर को मानिए 28% क्या करना है, कम करना है। मुझे किसी नंबर को क्या करना है, 28% कम करना है। तो इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, अगर हम मानते हैं हमारा नंबर क्या है, अपने आप में कितना है, 100 है। जैसे कि हम इसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इस 28% का क्या लें, फ्रैक्शन मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, 7/25 कितना हो जाएगा, 7/25। ठीक है, आपको ज्ञात हो तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि 4% का अर्थ कितना होता है, 25, और 20% का अर्थ कितना होता है, 5। ठीक है, 20% का अर्थ कितना होता है, 4% का, सॉरी हाँ 4% का अर्थ होता है 1/25, और 20% का अर्थ होता है 4% 1/25 और 5% होता है अपना 1/20। 4% कितना होता है, 1/25, और 5% कितना होता है, 1/20। जैसे हम यहाँ देखते हैं 28%, तो ये कितना है, 4%। तो इसका मतलब 28% 4 का क्या है, मल्टीपल है। अगर ये 28% 4 का मल्टीपल है, तो मैं देख सकता हूँ 4 में मैं कितने का गुणा करूँ, 7 का गुणा कर दूं, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 28%। इसका मतलब मुझे 28% का मान चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7/25 कितना हो जाएगा, 7/25। तो 25 ये मेरा क्या रहेगा, रियल मान रहेगा, वास्तविक मान रहेगा, रियल वैल्यू होगा। और जो ये होगा चेंज मान, चेंज वैल्यू, यानी ये घट सकता है और ये बढ़ सकता है। इसका मतलब जैसे मुझसे बोला गया है कि हमें क्या करना है, एक संख्या को 28% कम करना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा जो नंबर है वो अपने आप में कितना है, 25 वो संख्या है, और उसे मुझे क्या करना है, 28% कम करना है। तो जो न्यूमरेटर में मान लिखा होता है वो कमी या क्या हो सकता है, इंक्रीजमेंट हो सकता है, कमी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, इंक्रीजमेंट हो सकता है। तो 25 जो मेरा नंबर था उससे मुझे क्या करना है, 25 का अगर मैं 28% निकालता हूं तो कितना निकल के आता है, 7 निकल के आता है। तो 25 का 28% 7 निकल के आता है, तो मेरा नंबर 25 था, और मुझे इसे 28% कम करना है, यानी कि 7 कम करना है। तो ये जो मेरा नंबर बचेगा वो कितना हो चुका होगा, 18 हो चुका होगा। कितना, 25 से नंबर अगर 28% कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर इसे हम इस प्रकार ना देख के ये कहते, अगर हम कहते कि ये नंबर कितना है, 100, एक नंबर है हमारे पास 100, और 100 जो नंबर है, देखो इस 100 को मानने का भी क्या रहता है, कुछ अर्थ रहता है। इस 100 को क्यों मानते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे इस प्रतिशत का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रति 100। क्या अर्थ होता है इसका, प्रति 100, यानी कि 100 पर कोई वैल्यू, 100 पर कोई वैल्यू क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। इसलिए अगर मैं 100 पर मान निकालूं, तो 100 पर अगर मैं 28% इंक्रीज करूं, 100 पर मैं 28% डिक्रीज करूं, तो मुझे क्या होगा, सीधा सीधा उसका मान पता चल जाएगा। तो मैं यदि कहूं कि मुझे 100 का 28% क्या करना है, कम करना है, तो 100 का 28% अगर निकाला जाएगा भाई, तो कितना निकल के आएगा, 28 निकल के आएगा। और 100 का 28% अगर 28 निकल, चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है अपना 1331% ऑफ 54.54। देखिए क्या करते हैं इसे, हमें ज्ञात है 1331%। तो मैं क्या करूंगा, इस परसेंट को हटा के कहाँ लेके जाऊंगा, 54.54 पर। तो मैं इसे कर सकता हूं 1331 इंटू 54.54%। ठीक है भाई, अब हमें देखना है कि 54.54% का मतलब कितना होता है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 1/11 का, और 1/11 इक्वल टू होता है 9.09%। ठीक है, 9.09%। अब इसे क्या बनाना है, हमें 54 बनाना है, क्योंकि डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले दोनों एक जैसे डिजिट आए हुए हैं। तो हम यहाँ कितने का गुणा कर दें, 6 का, तो ये कितना बनेगा, 6/11, और ये कितना हो जाएगा 54.54%। कितना हो जाएगा, 54.54%। ठीक है भाई। अब देखते हैं 1331 इंटू
इसका मान कितना है 6/11, 6/11। तो 11 से क्या करेंगे, इसे सिंप्लेक्स करेंगे, और 11 से सिंप्लेक्स होने के बाद कितना आता है 121, 121 इंटू कितना 6। देखिए भाई आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने चेंज देख लिया कि अगर किसी नंबर को क्या करते हैं हम 20% बढ़ाते हैं तो कितना गुना हो जाता है 1.2 गुना हो जाता है। जैसे अपने पास अगर कोई नंबर दे रखा है, ये अपने पास कोई नंबर होगा और इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज करने का मेरा अर्थ होगा कि या तो मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा या फिर मैं इस नंबर को क्या करूंगा घटाऊंगा। तो यहाँ मुझे क्या होगा न्यू नंबर प्राप्त होगा, मुझे यहाँ पे न्यू नंबर यानी कि नई संख्या प्राप्त होगी। तो वो नई संख्या हमारी क्या होगी, ठीक है भाई। देखिए अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक नंबर है x, और इस x नंबर को क्या किया मैंने 10% इंक्रीज किया, तो 10% इंक्रीज होने पर ये जो नया नंबर हमें प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, अगर ये नंबर हमारे पास x था प्लस इस x को मैंने क्या किया 10% इंक्रीज किया, यानी 10 बटे क्या किया 100 किया। अगर मैंने 10/100 किया है तो मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा और ये क्या बनेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और मैं कर सकता हूं इसे x प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉरी x इंटू 110/100, यानी कि इस बात का अर्थ क्या होगा कि x जो हो चुका है, ये नंबर जो हो चुका है वो 1.1 गुना हो चुका है किसका, अपने स्वयं के मान का। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं नंबर x को क्या करता हूं 10% इंक्रीज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1.1 गुना हो जाएगा अपने प्रारंभिक मान का। इसका प्रारंभिक मान कितना है x है, ठीक है भाई। तो देखिए इसे बार बार हमें लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे पता कर सकते हैं। कोई नंबर अगर हम 10% इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या अर्थ रहेगा, वह नंबर क्या हो जाएगा अपने आप का 1.1 गुना हो चुका होगा। क्लियर है। चलिए अगर मेरे पास एक नंबर है 22, मैंने इसे क्या किया है 15% इंक्रीज किया है। क्या किया है भाई 15% इंक्रीज किया है। तो मुझे बताइए 15% इंक्रीज होने पर ये नंबर अपने आप का कितना गुना बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये नंबर अपने आप का 1.15 इंटू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 1.15 इंटू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अपने आप का 1.15 गुना हो जाएगा, यानी 0.15 बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे देखिए अगर मेरे पास ये नंबर है 22 प्लस 22 को मैं क्या करूंगा 15% बढ़ाऊंगा, यानी 15 बटे कितना करूंगा 100 करूंगा। 15 बटे 100 करूंगा तो ये कितना निकल जाएगा 22 1 प्लस 15/100। और अगर ये 22 1 प्लस 15/100 है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ 22 इंटू 115/100 कितना 22 इंटू 115/100। 100 का अगर डिवाइड किया जाए तो क्या प्राप्त होता है 22 इंटू 1.15 कितना प्राप्त होता है 22 इंटू 1.15। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास नंबर था वो कितना था 22, और जब मैंने इसे क्या किया 15% इंक्रीज किया तो 15% इंक्रीज करने पर ये कितना बढ़ चुका है, यानी पहले अपने आप का कितना हो चुका है 1.15 गुना हो चुका है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा 1.15 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पास एक नंबर है z और इसे मैं क्या करता हूं 28% इंक्रीज करता हूं। z है 28% मैंने इसे इंक्रीज करना है। तो जब मैं इसे 28% इंक्रीज करूंगा तो आप देखते ही ये बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 1.28 गुना हो जाएगा z का। किसका z का 1.28 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं एक नंबर है अपने पास में a और आपको इसे बढ़ाना है, सपोज मानिए 6.25%। कितना भाई 6.25%। तो आपको अब देखना होगा इस नंबर को अगर आप 6.25% बढ़ाते हैं तो इसका क्या अर्थ रहता है। क्लियर है। देखिए अगर हमारे पास नंबर है a प्लस मुझे a का क्या करना है 6.25% बढ़ाना है, तो इस परसेंट का हटा के मैं क्या ले लूंगा 100 ले लूंगा यहाँ पे। क्लियर है।
अच्छा, अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो अपने ये 2 जीरो नीचे बन के तैयार हो जाएंगे और ये कितना बन जाएगा, 625 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 625 बन जाएगा। और 625 यानी कि 25 से अगर इसे काटते हैं तो कितने बार कटता है, 25, और 25 से कितने बार कटता है, 4 बार। नीचे कितना बन चुका है, 400, और 25 से काटते हैं 400 को तो 25 सेकंड 25, और बचता कितना है तुम्हारा, 16 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 16 बार। ठीक है, 16 का गुणा 25 में किया जाएगा तो कितना आएगा, 400, तो 16 बार कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो चुका है, a प्लस a इंटू 1/16, और a इंटू 1 अगर ये 16 हो चुका है, यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बनेगा, a कॉमन लेने पर ये जो मान हमारे पास आएगा वो निकल के आएगा मेरे भाई, a कॉमन तो 1 यानी कि ये हो जाएगा मेरा मान। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो हो जाएगा वो 17/16, 17/16 गुना हो जाएगा किसका, a का। a का कितना गुना हो जाएगा, 17/16 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं a प्लस a इंटू 1/16। इसका अर्थ क्या होगा, अगर मैं यहाँ से a को बाहर ले लेता हूँ तो ये 1 प्लस 1/16 बचेगा, और इसे जब हम क्या करेंगे, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16 इंटू a। तो ये क्या हो जाएगा, अपने प्रारंभिक मान का 17/16 गुना हो जाएगा। अपने प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा, 17/16 गुना हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, परंतु हम इस सवाल को एक दूसरे तरीके से करते हैं। किस प्रकार हम इसका मान याद करेंगे, जब इस तरीके का फ्रैक्शन आपके परसेंटेज मान आपके सामने आता है किसी नंबर का निकालने के लिए, तो हम बात करते हैं 6.25 पर। किस पे बात करते हैं, 6.25 पर। जब हम 6.25 पर बात करेंगे तो हम जानते हैं 6.25% का जो अर्थ होता है वो 1/16 होता है। तो 1/16 अगर इसका मान होता है तो मैं कह सकता हूं कि 16 जो है वो वास्तविक मान है, रियल वैल्यू है। और अगर ये रियल वैल्यू है तो इस पे चेंज होने वाला मान कितना है, न्यूमरेटर का जो मान होता है वो चेंज मान होता है, यानी एक बदलने वाला मान है। और हमसे बोला गया है कि अगर इस नंबर को क्या करते हैं, इन सभी नंबरों को हमने क्या किया है, बढ़ाया है। क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो मैं a को 6.25% अगर इंक्रीज करता हूं तो ये कितना आता है, 1/16। इसका मतलब मेरा जो नंबर था वो कितना था, 16 था। मेरा नंबर कितना था, 16 था। और अगर 16 का मैं कितना निकालता हूँ, 6.25% निकालता हूँ तो कितना आता है मेरे भाई, 1 निकल के आता है। तो ये जो 16 नंबर था वो मैंने कितना कर दिया है, 17 कर दिया है। 16 नंबर था वो मैंने कितना कर दिया है, 17 कर दिया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा नंबर है 16 से कितना हो गया है, 17 हो गया है। यानी कि ये जो मेरा नंबर है वो 17/16 गुना हो गया है पहले वाले नंबर का। क्या हो चुका है, 17/16 गुना हो चुका है पहले वाले नंबर का। और पहले जो मेरा नंबर था वो कितना था, a था, और a का मैंने इसे बढ़ा के कितना कर दिया है, 17/16, यानी पहले नंबर का 17/16 गुना हो चुका है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है b और मैं इस b नंबर को बढ़ाना चाहता हूं कितना, सपोज मानिए मैं इस b नंबर को बढ़ाना चाहता हूं 36.36%। कितना, 36.36% मैं इस नंबर को इंक्रीज करना चाहता हूं। और इंक्रीज करने के बाद में जो हमें नया संख्या प्राप्त होगा वो नया संख्या क्या होगा। देखिए भाई, अगर हम नई संख्या की तरफ चलते हैं कि इस संख्या को अगर हम क्या करते हैं 36.3% इंक्रीज करते हैं तो ये मान कितना निकल के आएगा। देखिए इसे बेसिक 100 पर 36.6% अगर इसका b का निकाल के किया जाए तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए हम अपने इस परसेंटेज की तरफ चलते हैं। इस 36.36% का अर्थ क्या होता है तो मैं आपको बता चुका हूं, हमने पढ़ा था कि 1/11 किसके इक्वल होता है, 9.09% के। ठीक है भाई, 1/11 कितने के परसेंट के बराबर होता है, 9.09 के। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसे 36 बनाना है तो मैं कितने का गुणा कर दूं, यहाँ पे 4 का। तो ये कितना बन जाएगा, 4/11। और 4/11 कितने के इक्वल हो जाएगा, 36.36% के। कितने के, 4/11 का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा 36.36%। ठीक है भाई। तो देखिए अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा जो नंबर था वो रियल नंबर कितना था, 11। और 11 नंबर क्या कितना, 36.3%
36 अगर इंक्रीज किया जाता है तो ये कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 11 का अगर मैं 36.36% निकालता हूँ तो ये कितना बढ़ के आ जाएगा, 4 बढ़ के आ जाएगा। तो फिर अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर बी था, बी नंबर अपने आप का 11 और 4 कितना हो गया, 15/11 गुना हो जाएगा। अपने आप का कितना हो जाएगा, 15/11 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी संख्या के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। आपको मैंने ये बढ़े हुए मान के ऊपर बताया है, मैं कुछ एक सवाल आपको घटे हुए मान के ऊपर भी बता सकता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसे ही हो गया। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, ऐसी कुछ संख्याओं को लेते हैं और उनको घटे हुए मान के ऊपर ज्ञात करते हैं कि अगर किसी संख्या को इतने % घटा दिया जाए तो फिर वो कितनी रह जाएगी। देखिए देखिए जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूं कि अगर अपने पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे मानिए ये मेरे पास नंबर दे रखा है एक m, ये मेरे पास नंबर दे रखा है और मैं आपसे कहता हूं कि इस नंबर को आपको क्या करना है, 15% घटाना है। क्या करना है, इस नंबर को 15% घटाना है। अगर इस नंबर को 15% घटाना है तो बेसिकली मैं इसका सीधे सीधे आंसर लिख सकता हूं, अगर एक नंबर को 15% आप घटा दिए हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि नंबर अपने आप में 100% है। अगर ये 100% है, m अपने आप में 100% है और आपने इसे 15% कम कर दिया है, तो इसका मतलब ये नंबर बचा कितना है, 85% बचा है। अपने आप का कितना बचा है, 85% बचा है। m अपने आप का कितना बचा है, 85% बचा है। और इसे लिखने का दूसरा अर्थ मेरा हो सकता है कि m क्या बचा है, अपने आप का 0.85 बचा हुआ है। m अपने आप का कितना बचा है, 0.85 बचा हुआ है। या मैं आपको इसको देखिए बेसिक तरीके से बताता हूं। मेरे पास नंबर है m और इस m नंबर को मुझे कितना कम करना है, इसे मुझे क्या करना है, 15% कम करना है। अगर मुझे इसे 15% कम करना है तो इसका क्या अर्थ रहेगा कि m को मुझे 15% कम करना है, यानी कि ये 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। क्लियर? अगर ये 15 कम हो जाएगा तो मैं m यहाँ से बाहर लूंगा और ये मेरा बचेगा यहाँ पे 1 - 15 अपॉन कितना, 100। 1 - 15 अपॉन 100। ठीक है भाई, अगर ये 1 - 15 अपॉन 100 बचता है तो इसका क्या अर्थ रहता है कि m और इसे लेके जाऊंगा तो 100 - 15 यानी ये कितना बचेगा, 85 अपॉन 100। कितना बचेगा, 85 अपॉन 100। 100 का अगर आप यहाँ डिवाइड करते हैं तो मान कितना निकलेगा, 0.85 इंटू m। और m हमारा क्या था, वास्तविक मान था। वास्तविक मान में हमने कितना परिवर्तन कर दिया, 15% का परिवर्तन कर दिया, 15% उस मान को कम कर दिया। इसलिए मैं कह सकता हूं m जो ये मेरे पास नंबर दे रखा है, इसे अगर मैं 15% कम करता हूं तो मान मेरे पास कितना बचेगा, अपने आप का 0.85 बचेगा। कितना भाई, अपने आप का 0.85 बचेगा। तो इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं कि ये नंबर जो रहेगा वो अपने आप का 0.85 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं। देखिए एक नंबर है n और इसे मुझे क्या करना है, 40% कम करना है। नंबर है n, इसे मुझे क्या करना है, 40% कम करना है। और 40% कम करने के बाद में देखिए मुझे क्या प्राप्त होता है, तो मैं कह सकता हूं नंबर अपने आप में 100% होगा। जो n मेरे पास दे रखा है मेरे भाई, ये अपने आप में कितना माना जाएगा, 100% माना जाएगा। और 100% का अगर 40% निकाला जाए, देखिए 100% का अगर 40% निकाला जाए तो 40% से ये हट जाएगा, बचेगा कितना, 40%। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो ये नंबर था वो 40% कम हो गया, 100% से 40% कम हो गया। इसका मतलब ये बचा कितना है, 60% बचा है। किसका, यानी कि n जो नंबर है वो 60% बचा है। n अपने आप का कितना बचा है, 60% बचा है। इसे लिखने का दूसरा अर्थ मेरा हो सकता है 0.6 इंटू n। इसका मतलब ये नंबर अपने आप का कितना बचा है, 0.6 इंटू n बचा है। क्लियर? हम देखते हैं, बेसिक अभी तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं।
तो जैसे जैसे हमें परसेंटेज दिखाई देता है वैसे वैसे हम सवाल का क्या कर सकते हैं, वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद में उसका मान कितना रह जाता है। जैसे मानिए ये नंबर है हमारे पास P और मुझे इसे क्या करना है 12.5% क्या करना है, कम करना है। 12.5% इस नंबर को क्या करना है, कम करना है। अगर मुझे इस नंबर को 12.5% कम करना है तो मैंने आपको बताया है जब हमारा डेसिमल में क्या चला जाता है, परसेंटेज। जब हमारा डेसिमल में परसेंटेज चला जाता है तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, भिन्न में। जब हम इसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस 12.5% का जो अर्थ होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। इस 12.5% का जो अर्थ होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। इसका मतलब मेरा जो रियल मान था वो कितना था, 8 था। रियल मान 8 था और 8 का अगर मैं 12.5% निकालता हूं तो कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। इसका मतलब इस मान को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। 1 कम करने के बाद जो मेरे पास ये संख्या निकल के आएगी वो कितनी बचेगी, अपने आप की 7/8। कितनी, ये खुद की संख्या कितनी बचेगी, 7/8 बचेगी। P अपने आप का कितना बच जाएगा, 7/8 रह जाएगा इस नंबर को 12.5% कम करने पर। देखिए अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया है तो देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास नंबर कितना है P और P इस नंबर को मुझे कितना कम करना है, 12.5% कम करना है। अगर इसे मुझे 12.5% कम करना है तो P माइनस 12.5% का अर्थ कितना होगा, 12.5/100। यानी P का मैं क्या करूंगा, P इंटू 12.5%। क्लियर है। अगर P माइनस P इंटू 12.5% हो गया तो आप देख सकते हैं इससे हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 125 से ये हटाया जाए तो कितना आता है, 8 आता है, 1/8 आता है। P अगर यहाँ से मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर बचेगा 1 माइनस 1/8 और इस 1 माइनस 1/8 का अर्थ रहेगा मेरे भाई 7/8। कितना रहेगा, 7/8। तो ये जो नंबर होगा P अपने आप का 12.5% कम होने के बाद में कितना बचेगा, 7/8 P बचेगा। तो देखो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आपको एक परसेंटेज किसी संख्या का चेंज करना बता दिया है कि अगर किसी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, किसी संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। इस तरीके से हम सीधे सीधे उस नंबर को पता कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है हमारे पास में 720। कितना है, 720। और इस 720 नंबर को मुझे क्या करना है, 33.33% क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस 720 जो नंबर है वो 33.33% बढ़ाने के बाद में कितना हो जाएगा, मेरा सवाल आपसे ये है। ठीक है भाई, अब बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझना है क्योंकि यही जो प्रतिशत है, यहाँ का जो फ्रैक्शन है, यहाँ जो मैं आपको अभी ये चीज बता रहा हूँ यही आपका आधार बनेगी आगे की तरफ। क्योंकि आप अगर इस बात को समझ लेते हैं तो आपके जो सवाल हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखो मेरे भाई आपको ये समझना है कि अगर इस 720 को मैं 33.33% बढ़ाता हूं तो इसका क्या मतलब रहता है। तो हमें देखना होता है, हमें पहले इस नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं रहता तो हम चलते हैं किधर, परसेंट की तरफ। जब परसेंट की तरफ चलते हैं तो मैं बताता हूं भाई आपको कि मुझे देखना है कि इस 33.33% का अर्थ क्या रहता है। इस 33.33% का मेरे भाई अर्थ रहता है 1/3। कितना अर्थ रहता है, 1/3। या इस भिन्न से और इस वाली चीज को रिलेट करके आपको देखना है कि इन दोनों का क्या मतलब रहता है एक दूसरे के साथ में। तो हमने अभी आपसे कहा था कि जो ये 3 है इसे हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू बोलते हैं। और इस रियल वैल्यू को बोलने का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको सवाल में ये दे रखा है कि एक संख्या मुझे गिवन है कितनी, 720। तो मेरे लिए जो रियल मान है, रियल वैल्यू है
सवाल के अंदर वो कितनी दी गई है, 720 दी गई है भाई। कितनी दी गई है, 720। अगर ये 720 दी गई है तो आप देख सकते हैं इस परसेंटेज को देख के हमारे पास क्या ज्ञात होता है, 1/3। और हम इस परसेंटेज में भी क्या करते हैं, फ्रैक्शन के मान में देखते हैं कि जो 3 ये दे रखा है, 3 ये क्या होता है, रियल मान होता है, रियल वास्तविक मान होता है। अगर सवाल परसेंटेज में ये वाला मान भी रियल है और सवाल के अंदर हमें दिया गया ये वाला मान भी रियल है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो वास्तविक मान होते हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, उसके बाद मुझसे बोला गया है कि मेरे पास जो संख्या थी वो कितनी थी, 3। ये वास्तविक संख्या कितनी थी, 3 थी। और अगर इसमें वास्तविक संख्या का कितना निकालता, 33.33% निकालता, तो वो 33.33% कितना आता है, 1 आता है। और अगर मैं इसे 1 बढ़ा देता, इस संख्या को, वास्तविक संख्या को मैं 33.33% यानी कि 1 बढ़ा देता, तो देखियो मेरे भाई क्या होता, ये 3 बढ़ के कितना हो जाता, 4 हो जाता। और 3 बढ़ के 4 हो जाता तो मैं कह सकता हूं मेरा वास्तविक मान 3 था, जब मैंने उसे कितना इंक्रीज किया, 33.33% इंक्रीज किया, तो बढ़ने के बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। तो मुझे बढ़ने के बाद मान बताना है कि बढ़ने के बाद मान कितना हो जाएगा। तो देखिए रियल मान कितना है, 3। तो मैं कह सकता हूं कि 3 रेशियो का जो मान है मेरे पास कितना है, 720। कितना है, 720। मुझे मान कितने का निकालना है, 4 रेशियो का। 4 रेशियो का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से पहले क्या निकालते हैं, 1 रेशियो का मान निकालेंगे और 1 रेशियो का मान कितना निकल के आएगा, 720/3। क्लियर है, 720/3। और यहाँ से अगर मुझे 4 रेशियो का मान निकालना हो तो फिर मैं 4 रेशियो का मान निकालूंगा और 4 रेशियो का मान मेरा कितना आएगा, 720/3 इंटू 4। कितना निकल के आएगा, 720/3 इंटू 4। देखिए 3 से काट दो, 3 से कितने बार कट जाएगा, 24 दिया कितना होता है, 72 यानी 240 इंटू 4। 24 चौक कितना होगा, 96 यानी कि 960। जो मेरा संख्या है वो 720 को अगर मैं क्या करता हूँ, ये 33.33% इंक्रीज करता हूँ, तो नंबर मेरा बढ़ के कितना हो चुका होगा, 960 हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, ये नंबर कितना हो चुका होगा, 960 हो चुका होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस संख्या को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। चलिए मैं एक बेसिक और सवाल लेता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 1280 और इस 1280 को मुझे 40% क्या करना है, बढ़ाना है। इस 1280 को क्या करना है, मुझे 40% बढ़ाना है। तो इस 1280 को 40% बढ़ाने का अर्थ क्या रहता है, देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं कहता मेरे पास नंबर जो है वो कितना है, 100%। ठीक है भाई, कितना है, 100%। इसे अगर मैं 40% बढ़ाता हूं तो इसका मतलब मैं ये बात आपको बता चुका हूं अभी कि अगर इस नंबर को मैं 40% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 140%। कितना हो जाएगा, 140%। ठीक है, तो ये 100% मेरा क्या था, रियल मान था, रियल वैल्यू था, रियल संख्या थी, वास्तविक संख्या थी। और ये जो वास्तविक संख्या थी, इस वास्तविक संख्या को मुझे कितना बढ़ाना था, 40%। 40% बढ़ने के बाद में जो नई संख्या आई है मेरी, तो नई संख्या मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, मेरे भाई नई संख्या हो जाएगी 140%। अगर ये 140% हो जाती है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो 100% का मान दे रखा है वो कितना है, 1280। और 100% का मान अगर 1280 है तो बढ़ा हुआ मान कितना है, 140। तो मुझे मान कितने का निकालना है, 140% का। तो 140% का मान कितना हो जाएगा, 1280/100 इंटू 140। कितना हो जाएगा, 1280/100 इंटू 140। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। हमें क्या करना, 14 का गुणा करना है। और 14 का गुणा करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा बढ़ा हुआ मान होगा। तो देखिए 14 का गुणा करना है, 14 7 98 और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14 8 112। क्लियर, 112 का कितना, 2 हासिल 11, 14 दूनी 28, 28 और 10 कितना हो गया, 38 से 39 का 9 हासिल कितना, 3, 14 1 14 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, 14 और 3 कितना हो गया 17। ओके,
तो ये संख्या जो हमारी होगी 1280 बढ़ने के बाद में कितनी हो जाएगी 1792। कितनी हो जाएगी 1792। क्लियर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सवालों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए, आप कॉपी कीजिए सवाल को और आगे हम मूव करते हैं कि अगले सवालों को इसी तरीके से हम कैसे करेंगे। क्लियर है भाई, अगले सवालों को हम कैसे करेंगे। अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, धीरे धीरे आपको बेसिक क्लियर कराते हुए मैं एक अच्छे लेवल तक इन सवालों को लूंगा। अभी मैं केवल आपको समझाने का काम कर रहा हूं कि आप इस बात का अर्थ समझ पाए कि क्या अर्थ होता है इसका। चलिए इसी सवाल को हम रेशियो से करते हैं। रेशियो से इसका किस प्रकार इस सवाल को किया जाएगा। तो देखिए, ये कभी जरूरी नहीं होता है कि आप सवाल को 100% मान के ही करें, ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं होता है कि आप सवाल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करें। जो मेथड जिस समय पे आपके सवाल को सिंपल कर देता है, आपको वही अपनाना है। ठीक है भाई। चलिए, तो मैं कह सकता हूं इस 40% का अर्थ मेरा कितना रहेगा। इस 40% का अर्थ रहेगा 2/5। 2/5 से मेरा क्या मतलब रहता है कि मेरा नंबर 5 था, 5 का 40% मैंने निकाला, कितना निकल के आया 2। और मुझे 2 ये क्या करना है, इंक्रीज। अगर 2 इंक्रीज करना है तो नंबर कितना हो जाएगा 7 बढ़ के। ये 5 हमने अभी बताया था, ये आधार वैल्यू होता है, बेस वैल्यू होता है, वास्तविक मान होता है। क्या होता है, वास्तविक मान होता है। अगर ये वास्तविक मान होता है तो सवाल में मेरा वास्तविक मान क्या है, रियल मान है 1280। मुझे दिया गया है सवाल में कि मेरे पास जो संख्या है वो कितनी है, 1280 है। अगर मेरे पास संख्या 1280 है और ये 5 दे रखा है और 5 भी वास्तविक मान है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 रेशियो का जो मेरा अर्थ होगा वो मेरे भाई कितने के इक्वल होगा, 1280 के इक्वल होगा। ठीक है। अब बढ़ने के बाद ये संख्या कितनी हो चुकी है 7। तो मुझे 7 रेशियो का मान ज्ञात करना है और 7 रेशियो का जो मान होगा वो 1280/5 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे काटते हैं तो 12 से देखिए 5 से इसे काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 30 बचा, 5 6 30 इंटू कितना 7। ठीक है। 7 6 42 की 2 हासिल कितना हो गया तुम्हारा 4, 7 5 35, 35 और 4 कितना हो गया 39, कितना आया 9। तो 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया 17। तो ये देखिए नंबर कितना आ जाएगा 1792। चाहे तो आप 100% मान के इस सवाल को कीजिए और चाहे आप क्या कर सकते हैं, इस 40% का फ्रैक्शन मान तोड़ के भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई। देखिए दूसरा तरीका क्या है और इसका, अगर मैं इस सवाल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरफ लेके जाता हूं, किस तरफ लेके जाता हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरफ लेके जाता हूं, तो अगर इस संख्या को मैंने 40% बढ़ाया है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास नंबर 100% है, अगर मेरे पास यह नंबर कितनी है 100 है और इसे मैं क्या करता हूँ 40% इंक्रीज करता हूँ, तो 40% इंक्रीज करने के बाद में ये नंबर अपने आप का कितना गुना हो चुका होता है, 100 अपने आप का मेरे भाई 1.4 गुना हो चुका होता है। कितना 1.4 गुना हो चुका होता है। क्लियर है। अगर मैं इस 1280 का कितना निकालता, 40% बढ़ा हुआ मान निकालता, तो 40% बढ़ने के बाद ये 1280 अपना कितना हो चुका होता, 1.4 गुना हो चुका होता। कितना 1.4 गुना हो चुका होता। इस 1.4 गुना होने का क्या अर्थ रहता है कि 1280, देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1280 इंटू, इसी में लिख सकता हूँ 1 प्लस, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.4, कितना लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.4। ठीक है। अगर ये 1 प्लस 0.4 लिख सकता हूँ तो ये तो हो गया 1280 प्लस, अब 4 का गुणा करना है हमें तो 128। देखिए इसका 4 गुना करना है हमें, 0 से अगर गुणा करते हैं तो डेसिमल हट जाएगा, इसका मतलब सीधे सीधे 128 का गुणा करना है मुझे 4 में, तो 128 देखिए दूनी कितना हो जाएगा 256। तो कर लेते हैं 8 चौक 32 का 2 हासिल कितना 3, 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। क्लियर। 4 एकन 4 और डेसिमल कहाँ लग जाएगा, तो कितना हो चुका है 472। देखिए अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आता है 2, 8 और 7 कितना हो गया, ओके 8 और 7 15 का कितना आ गया 5 हासिल कितना 1।
4 और 2 6 कितना हो गया 7 और 1 1752। कहाँ गलत हो गया एक सवाल? पॉइंट 4 832 की 2 हासिल कितना 3। ओके 4 दूनी 8। ओके देखिए ये गलती हो गई है। चलिए इसे हम लिख सकते हैं 1280 इंटू 1 प्लस 0.4। क्लियर? तो कितना निकल के आएगा हमारा 1280 इंटू 0.4 का गुणा करते हैं तो 8 चौकी 32, 32 का कितना आता है 2, कैरी 3 तो और 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल कितना 1, 4 1 4 और 1 कितना 5.0। क्लियर? देखिए अब इसे ऐड करते हैं तो कितना आता है 2 9 5 और 2 7 और कितना 1752। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा इस तरीके से 1752। तो देखिए आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। मैंने 3 टाइप आपके सामने डिस्कस किए हैं। इस सवाल को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इसी सवाल को नहीं आप किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। तो ये बेहतर तरीके होते हैं निकालने के। अभी तक आपको इन सवालों को निकालने के लिए मैंने परसेंट का जो यूज किया है वो कैसा है, सिंपल परसेंट का यूज किया है। अगर मैं सिंपल परसेंट को ना दे के आपको मैं कुछ ऐसा परसेंट दे दूं जो हमें इस रूप में बनाने में क्या हो, कठिनाई पैदा कर दे, इस रूप को बनाने में क्या कर दे, कठिनाई पैदा कर दे, तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जैसे मैं कहूं आपसे मेरे पास नंबर है 121। हाँ। तेरह पॉइंट 31। ठीक है। और इस नंबर को मुझे इंक्रीज करना है 18.18%। कितना इंक्रीज करना है 18.18%। ठीक है भाई। अब देखिए ये नंबर है अपने पास में 13.31। ये अपने पास एक कोई नंबर दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है और इस संख्या को हमें क्या करना है 18.18% इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे अब? अगर हम इसे 18.18% इंक्रीज करते हैं तो देखिए क्या होगा। मैं इसे परसेंट को कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, 18.18% का अर्थ पता करूंगा। तो हम जानते हैं 18.18% का जो अर्थ होता है वो कितना होता है मेरे भाई 2/11। कितना होता है 2/11। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पीछे वाले लेक्चर में देखना पड़ेगा ये कैसे इन सवालों के मान हम क्या करते हैं आसानी से ज्ञात करते हैं, कैसे परसेंटेज को ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ इस सवाल में मैं कह सकता हूँ जो मेरा ये मान है 2/11, इस 2/11 में ये जो 11 दे रखा है ये क्या है वास्तविक संख्या है। अगर ये वास्तविक संख्या है तो मुझे पता है मेरी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी 13.31। कितनी है मेरे भाई 13.31। और मुझे ये नंबर कितना बढ़ाना है 2 बढ़ाना है। यानी मेरे पास जो नंबर था वो 11 था, 2 इंक्रीज करना है। तो कितना करना है 11 से 2 इंक्रीज करना है, यानी कि 13 का मान ज्ञात करना है। और 11 वो वास्तविक संख्या है, सवाल में दी गई जो 13.31 वास्तविक संख्या है। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ 11 रेशियो का जो मेरा मान होगा यहाँ पर वो कितने के इक्वल होगा 13.31 के इक्वल होगा। अगर 13.31 के इक्वल होता है, देखिए 11 से अगर हम इसे काटते हैं तो बनवा जाएगा, कितना बचता है 2, 11 दूनी 22 फिर 1। यहाँ से मुझे पता चला कि एक रेशियो का मान मेरा कितना निकल के आना है 1.21 निकल के आना है। तो मुझे निकालना कितने का है 13 का मान निकालना है। और 13 का मान निकालना है तो 1.21 इंटू कितना हो जाएगा 13। तो देखिए भाई ये मान जो निकल के आएगा 13 × 13 बचा कितना कैरी कितना 1, 13 दूनी 26, 1 27,
का 7 हासिल कितना 2, 13 एकम 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। तो ये जो आंसर आएगा अपना वो कितना आएगा 15.73। इसका मतलब जो मान 13.31 संख्या थी उसे अगर 18.18% बढ़ाता हूँ तो ये निकल के आएगा मेरे पास 15.73। कितना निकल के आएगा 15.73। देखो ऐसे सवालों को करने का यही एक अच्छा तरीका होता है। अगर हम इसे 100 पर मान के करते हैं तो ये हमारी कैलकुलेशन को आप सोच नहीं सकते हैं किस हद तक बढ़ा सकता है। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही मैं और सवाल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखिए चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगर हम अगले सवाल की बात करें तो मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास नंबर है। देखिए मानिए अपने पास नंबर कितना है 1836। ठीक है, ये नंबर है 1836 और मुझे इस नंबर को क्या करना है, देखिए 44.44%। इस नंबर को 44.44% क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, चलिए इस नंबर को 44.44% इंक्रीज करना है तो क्या मतलब रहेगा अपना इसका। देखिए ये जो 44.44% दे रखा है इसे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हम जानते हैं 1/9 का अर्थ कितना रहता है 1.11%। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 4/9 की इसमें गुणा करके 4 का तो निकल के आता है कितना 44.44%। तो मैं कह सकता हूं जो 4/9 है इस 4/9 में जो 9 है मेरा वास्तविक मान है तो मेरी संख्या रियल कितनी है 9 और उसे मैंने कितना इंक्रीज किया है 44.44%। मतलब 9 का अगर मैं 44.44% याद करता हूं तो कितना निकल के आता है 4। तो इस संख्या 9 से बढ़कर कितनी हो चुकी है 13 हो चुकी है। ठीक है भाई, 9 से बढ़कर 13 हो चुकी है और अगर ये संख्या 9 से बढ़कर 13 हो चुकी है तो हमें इंक्रीजमेंट मान बताना है कि कितना ये बढ़ चुकी है। देखिए वास्तविकता में हमारी संख्या कितनी है 1836 और इस फ्रैक्शन मान में हमें ये बताया जाता है कि जो ये बेस वैल्यू होता है वास्तविक संख्या होती है। अगर ये वास्तविक संख्या होती है तो ये संख्या और ये संख्या एक ही संख्या है, इसलिए हम कहते हैं कि 9 रेशियो का जो मान है वो मेरे भाई कितना है 1836। कितना है 1836। ठीक है, 9 से अगर मैं इसे काटूं तो कितना प्राप्त होता है 9 से काटने पर 9 दूनी 18। कितने का डिजिट डालेंगे आप 3 का, फिर 0 9 चौके 36 तो कितना आ जाएगा 204। आपसे वैल्यू कितने की निकालनी है 13 रेशियो की तो कितना होगा ये 204 इंटू 13। ठीक है, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा 13 चौके 52 और 13 दूनी 26। इसका मतलब जो बढ़ा हुआ उस संख्या का मान कितना होगा 2652। तो मैं मानता हूं कि आप इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट को बखूबी जान गए होंगे। भाई आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखना इस बेस वैल्यू का क्या मतलब रहता है। यदि आप इस बेस वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारा बेस वैल्यू होता है यही वास्तविक मान होता है। जैसे मैं आपको कंपेयर करके बार बार बता रहा हूँ, इस सवाल के अंदर हमें दे रखा होता है तब हमें क्या करना होता है इसी नंबर से कंपेयर करना होता है इस संख्या को और इस तरीके से क्या करना होता है मान ज्ञात करना होता है। ठीक है भाई, चलिए आज की कहानी हम यहीं तक समाप्त करते हैं और इसके बाद आगे नए कंसेप्ट के साथ मैं आपको लेके चलूंगा और नए नए सवालों की तरफ अब बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंट का वास्तविक अर्थ आप समझ पाए, जिसके बाद हम आने वाली कहानी को आसान बना सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।